स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया है। ये आप देख सकते हो खबर, पीएम मोदी डेडिकेट्स 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, ये डिजिटल भारत में किस तरह से मदद कर सकता है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो किस तरह से और ज्यादा बढ़ सकता है। इसकी वजह से एक क्रांति जैसा आप यूं समझिए, अगर ये सक्सेस हो गया तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि आखिरी छोर तक जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं वो इसके माध्यम से पहुंचाई जा सकती हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। दिस विल बी द लास्ट बैच फॉर यूपीएससी बाय स्टडी IQ फॉर द ईयर 2023। तो अगर आप इसके अंदर अभी तक एनरोल नहीं कराए हैं, आपके पास ये मौका है कि इसके अंदर एनरोल कराइए बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आप एनरोल करा सकें। इसके अंदर आपको 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाता है आपके मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए कल की बात है, 16 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर डेडिकेट किया 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लाया गया है। और ये जो अनाउंसमेंट है दोस्तों, लेट मी टेल यू, ये ऑलरेडी बजट के दौरान कर दिया गया था। इस साल 1 फरवरी को जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट अनाउंस किया था फॉर द ईयर 2022-23, इसमें ऑलरेडी उन्होंने यहां पर अनाउंस कर दिया था कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, सिटीजन्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए यहां पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लेकर आएंगे। अगर आप एग्जैक्टली जो वर्ड्स हैं फाइनेंस मिनिस्टर का बजट के अंदर वो देखेंगे तो उन्होंने यहां पर यही बात कही थी कि रीसेंट ईयर्स में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और जो फाइनेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर काफी इनोवेशन देखने को मिला है और देश के अंदर ये रैपिड पेस से बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट आपको याद हो, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको बताया था कि जो IMF के मेंबर्स हैं, IMF के अंदर जो हेड हैं, चीफ हैं, डेप्यूटी चीफ हैं, उनके द्वारा भी काफी तारीफ करी गई थी कि भारत के अंदर ये जो डिजिटल को लेकर एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है, इसकी वजह से भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और इसी को देखते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है कि इन सभी सेक्टर्स के अंदर डिजिटल बैंकिंग के रीच के माध्यम से यहां पर कंज्यूमर फ्रेंडली मैनर में लोगों को सुविधाएं दी जाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा देश 75वां वर्ष मना रहा है आजादी का, यहां पर हम 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लाएंगे। अब क्वेश्चन यह है कि ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होता क्या है। देखिए आपको समझने की जरूरत है कि हम यहां पर बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो सरकार ने अनाउंस तो कर दिया था, लेकिन अल्टीमेट इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो किया जाना था RBI के द्वारा। और RBI ने भी यहां पर अप्रैल के महीने में अनाउंस किया था, यहां पर एक वर्किंग ग्रुप था इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का, उनके द्वारा रिपोर्ट लाई गई थी और फाइनली RBI ने भी कहा था कि जल्द ही इसको लाया जाएगा। तो एक प्रकार से आप यूं समझिए कि डिजिटल बैंक यूनिट्स एक प्रकार का फिक्स्ड जगह होता है, मतलब किसी गांव में कहीं पर जहां पर बैंकिंग की सुविधाएं शायद नहीं है, तो वहां पर एक छोटा सा जगह पे यहां पर एक यूनिट खोल दिया गया, जैसे ATM मशीन होता है, उसी प्रकार का एक अच्छा बड़ा मशीन लगा दिया गया और इस मशीन के माध्यम से यहां पर लोग कई तरह की सुविधाएं ले सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि किस तरह की सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है यहां पर क्या क्या किया जा सकता है। तो इसके अंदर RBI ने यह कहा था कि यहां पर लायबिलिटी साइड से और एसेट साइड से दोनों ही सुविधाएं यहां पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के माध्यम से दी जाएंगी। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का क्या मामला है। देखो आप समझो, लायबिलिटीज क्या होता है, बैंक्स के लिए लायबिलिटीज क्या हैं। बैंक्स के लिए लायबिलिटीज हैं जो उन्होंने लोगों से डिपॉजिट्स लिया है। जब आप कोई सेविंग्स अकाउंट खुलवा रहे होते हो, जब आप कोई फिक्स डिपॉजिट खुलवा रहे होते हो, तो आप क्या करते हैं, आप पैसा जमा करते हैं, सेविंग्स करते हैं बैंक के अंदर, तो वो यहां पर लायबिलिटी है, वो चुकाना है, वो आपको वापस देगी बैंक। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो लायबिलिटी साइड्स के हो गए। जो एसेट वाला सर्विसेज है, एसेट का मतलब हो गया जब बैंक आपको लोन देता है तो बैंक के लिए ये क्या है, ये एसेट हो गया। तो दोनों तरफ की सुविधाएं
यहां पर जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं वो फ्रेंडली मैनर में दिए जाएंगे। अब ध्यान रखना, बार बार मैं फ्रेंडली मैनर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर अगर मान लो कोई कम पढ़ा लिखा है, जिसको चीजों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, फिर भी वो आसानी से चीजों को ऑपरेट कर सके, ये जरूरी है। तो यहां पर करंट अकाउंट से लेकर फिक्स डिपॉजिट, रीअकरिंग डिपॉजिट, इस तरह की सुविधाएं, अगर आपको डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आधार को लिंक करना है, बहुत सारी जो डिजिटल से रिलेटेड सुविधाएं होती हैं वो यहां पर किया जा सकता है। इसके अलावा एमएसएमई को अगर लोन के लिए अप्लाई करना है तो वो सारे लोन एप्लीकेशंस भी इसके माध्यम से किए जा सकते हैं एंड अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। आपको यह भी समझना है कि हमारे देश के अंदर जो बैंक की ब्रांचेस होती हैं, अक्सर आप देखते होंगे वहां पर लोग कई बार पासबुक लेके पहुंच जाते हैं कि ये पासबुक है हमारा, इसको अपडेट कर दीजिए। तो बैंक में अगर इस तरह की चीजें होंगी तो यहां पर क्या है, बहुत रश हो जाता है, बैंक अपने असली काम पर ध्यान नहीं दे पाता। इससे अच्छा है कि इस तरह के डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोल दिए जाएं तो छोटे मोटे इस तरह की जितनी चीजें होती हैं वो यहां पर आसानी से की जाएंगी। और ये सुविधा आप कभी भी ले सकते हो, कभी भी वहां पर जाइए, वो चीज ओपन होगा। जब आपको डिपॉजिट करना है डिपॉजिट करिए, विड्रॉ करना है विड्रॉ करिए, कोई चीज के लिए अप्लाई करना है वो करिए, वो सारी चीजें कर सकते हैं। अब देखिए, आप में से कई लोग मोबाइल से ऑपरेट करना हर एक चीज जानते होंगे, लेकिन देश में एक बड़ी आबादी है जो कि उसको नहीं कर पाती है और इसीलिए उनके लिए इस तरह की सर्विसेज जरूरी हो जाती हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों ने निर्णय लिया है कि हम यहां पर ऑपरेट करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने तो यहां पर दो अलग फीचर्स भी निकाले हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के लिए। एक है सेल्फ सर्विस जोन और दूसरा है डिजिटल असिस्टेंस जोन। जो सेल्फ सर्विस जोन होगा आईसीआईसीआई बैंक का, उसके अंदर एटीएम, कैश डिपॉजिट मशीन हो गया, मल्टीपल फंक्शनल कियोस्क हो गया, पासबुक की प्रिंटिंग हो गई, जो चेक का डिपॉजिट करना होता है वो हो गया, इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करना हुआ, ये सारी चीजें इसके माध्यम से कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहां पर एक डिजिटल असिस्टेंस जोन होगा जहां पर एक स्क्रीन होगा और रोबोटिक माध्यम से यहां पर वो चैट कर सकते हैं और चीजों को जान सकते हैं यहां पर क्या क्या है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, यहां पर इस तरह का कोई मशीन लगा दिया गया यहां पर, और हो सकता है कि शुरुआती दौर पर यहां पर एक असिस्टेंस भी रख दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप इसको ऑपरेट ना कर पाओ, कोई व्यक्ति ऑपरेट ना कर पाए, तो असिस्टेंस भी यहां पर रखा जा सकता है ताकि ये जो सुविधाएं हैं वो यहां पर की जा सकें। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है वो कौन सेटअप कर सकता है? क्या कोई रिलायंस, क्या अंबानी अगर चाहे तो क्या वो सेटअप कर सकते हैं? इस तरह से नहीं। देखो, यहां पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, शेड्यूल मतलब जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सेकेंड शेड्यूल है, उसके अंदर जो बैंक्स के नाम है, अब उसके अंदर कई बैंक आते हैं, रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स आ सकते हैं, पेमेंट बैंक्स, लोकल एरिया बैंक, जो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी प्राइवेट बैंक हो गए, इस तरह के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी लोग सेटअप कर सकते हैं जिनके पास पास्ट एक्सपीरियंस है डिजिटल बैंकिंग के अंदर, और टीयर 1 से लेकर टीयर 6 सेंटर्स में इसको ओपन किया जा सकता है। हाँ, अगर आरबीआई ने उसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप इस तरह के डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स नहीं खोल सकते, तो आप नहीं खोल पाओगे। एंड प्रेजेंट में ये जो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लाया गया है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि 11 पब्लिक सेक्टर बैंक शामिल हैं, 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक शामिल हैं और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है, जिसकी वजह से ये 75 खोले गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप करंट अफेयर्स से आप लगातार पढ़ रहे होते हो, आपको पता होगा कि फिनटेक है, फिनटेक कंपनीज आजकल बहुत आ गई हैं, जैसे जुपिटर, नियो, रेजर पे एक्स हो गया। ये क्या करते हैं आजकल, ऑनलाइन आपको तुरंत लोन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड मिलना हो गया, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं, क्या वो कंपीट कर पाएंगी फिनटेक कंपनीज के साथ? देखो, फिनटेक कंपनीज ना अभी बहुत सारे सवालों के घेरे में खड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा आरबीआई ने कई सारे सख्त कदम लिए हैं फिनटेक कंपनीज के ऊपर, क्योंकि फिनटेक कंपनीज किसके साथ ऑपरेट करती हैं? जो नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज होती हैं उनके साथ मिलकर यहां पर काम करती हैं। और बेसिकली उनका जो यूनिकनेस है वो ये है कि वो कई सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं जो मार्केट में नहीं है और वो सुविधाएं देते हैं। लेकिन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का एक अपना ही मकसद है, जो रीच है डिजिटल बैंकिंग का उसको बढ़ाना गांव-गांव तक। तो यहां पर डेफिनेटली डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अगर सफल होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और आखिरी पहाड़ होगा जो बैंकिंग का मामला हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मामला हो गया, उसमें काफी हद तक मदद कर सकता है। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग काउंट्स अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? एसएलआर आपने सुना होगा, सीआरआर सुना होगा, तो आपने एसएलआर के अंदर इनमें से कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ
चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का जो आखिरी बैच है वो स्टार्ट हो रहा है कल से। यूज द कोड अंकित लाइव एंड जल्दी से आप एनरोल कराइए टू गेट इट एट लीस्ट प्राइस। आई होप कि वीडियो आपको पता होगा, मजा आया होगा एंड सी यू गाइस, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।